आग्रह करूंगा श्रीमान विद्याधर जी सर से कि सरदार पटेल के जीवन के बारे में वो हमें बेहद ढंग से अच्छी तरह जानकारी दें। सुप्रभात। जैसा कि सर ने बताया, सरदार पटेल जी की जीवनी के बारे में 31 अक्टूबर सन 1875 को इनका गुजरात के नाडियाड गांव में जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत हुआ था। 75 वर्ष की उम्र में इन्होंने देश के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया है। हमें जीवनी के बारे में तो सर ने बता दिया है, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। हम किसी भी महात्माओं को बड़े के नेता के रूप में उनकी जीवनियां मनाते हैं तो हमें उनसे जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। जब तक हम प्रेरणा नहीं लेंगे इनका मनाने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे ही सन 1946 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मंत्रिमंडल की बैठक थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में वो अहम भूमिका निभाने वाली थी कि आने वाले समय में देश का नेतृत्व है जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका चुनाव होना था। कि आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में जिस व्यक्ति को मुखिया चुना जाएगा वो आने वाले समय में देश की कमान संभालेगा। सबको पता था कि महात्मा जी का नेहरू की तरफ झुकाव था। सरदार पटेल जी ने बड़ों का आदर सत्कार कहना मानने में माहिर थे। उन्होंने ये पता था सरदार जी को कि नेहरू जी देश में दूसरे नंबर के व्यक्ति रहकर काम करने को पसंद नहीं करते हैं, कि वो खुश नहीं इस बात से। तो सरदार पटेल जी ने उस सभा में और अपना खुद का होना चाहिए था इनको प्रधानमंत्री, लेकिन खुद का पद त्याग कर और नेहरू जी का समर्थन किया। और खुद को गृह विभाग मिला था। उस समय गृह विभाग में बहुत बड़ी चुनौतियां थी। हमारे देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। आज के युग में दो भाइयों में सामंजस्य नहीं है। दो भाइयों को एक करने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तो पूरे देश को एक किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों में मात्र 3 देशी रियासतों के लिए सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। बाकी सबको बुलाकर फुसलाकर समझाकर उनकी मांगे मानकर पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा। समय निकलता गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पद पर रहते हुए कार्य करते रहे। जैसे ही 1930 की बात थी, हमें क्या प्रेरणा मिलती है। 1930 के अंदर हमारे देश में गुजरात के इलाके में प्लेग महामारी फैली थी। जैसे कि पिछले 3 साल पहले हमारे देश में भी कोरोना महामारी फैली थी, उसी प्रकार 1930 में भी प्लेग महामारी फैली थी। प्लेग महामारी के अंदर इनके दोस्त थे वो पीड़ित हो गए। सभी ने मना किया कि इसकी रक्षा मत करो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना फर्ज निभाते हुए उनकी मदद की और स्वयं भी बीमार हो गए। मानवता का धर्म निभाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक पेड़ के नीचे तंबू लगाया, वहीं पे रहा जब तक ठीक नहीं हुआ और लोगों को वहीं पे रखा गया, क्योंकि प्लेग महामारी भी ऐसी थी, एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी थी। उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में लोगों की काफी हद तक मदद की। अगली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमें एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अपने को स्वयं को अपमान सहने की शक्ति होनी चाहिए हमारे में। यदि हमारे में अपमान सहने की क्षमता नहीं है तो हम लोग एकता के सूत्र में किसी को बांध नहीं सकते हैं।
हम किसी के सामने झुकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। झुकना कोई कमजोरी नहीं होती है। एक छोटे सी झुकाव के लिए, एक छोटी सी विनम्रता के लिए हम लोग सब मिलजुल कर रह सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने देश के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसी के अवसर पर 31 अक्टूबर 2014 से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और गुजरात के नर्मदा जिले के अंदर, जैसा कि सर ने बताया, इसकी जो प्रतिमा है जो विश्व की सबसे ऊंची है, उसकी 240 मीटर कुल ऊंचाई है, जिसमें 58 मीटर उसका आधार है और उसके बाद जो लंबाई बचती है वो उसकी खुद की प्रतिमा की ऊंचाई है। तो कुल 240 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में इनकी प्रेरणा को उतारना चाहिए कि हमें इनसे क्या सीख लेनी चाहिए। तो एकता के सूत्र में हमें किस ढंग से बंधना है, किस ढंग से रहना है, मिलजुल कर रहना है, ये सब हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी से सीखने के लिए मिलता है। धन्यवाद।